मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कितने मार्क्स के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। रियली में मैं ये आपको बता सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, फाइनली आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का पहला दिन था। बहुत सारे लोग इस दिन के लिए जबरदस्त एक्साइटेड थे। तो आज की दोनों ही शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। एग्जाम काफी अच्छा रहा, दिन भी काफी अच्छा रहा। तो मैं भी आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोनों ही शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस, 100% रियल एनालिसिस लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाला हूं कि आज के एग्जाम का दोनों ही शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। साथ ही मैं आपके साथ सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्टेशन के बारे में बात करूंगा कि कौन से सेक्शन के अंदर गुड अटेम्प्टेशन, एवरेज अटेम्प्टेशन क्या रहा है। साथ ही सब्जेक्ट वाइज ये भी आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने एवरेज क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही फ्रेंड्स, रियल क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री साइंस से। यहां पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। मेरे सामने एक और व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इस पे मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है और कुछ मेरे मोबाइल फोन के अंदर क्वेश्चन है। तो डिटेल के साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कितने मार्क्स के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। रियली में मैं ये आपको बता सकता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। जितना मैंने एग्जाम को एनालाइज किया वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो एक बेटर तरीका होता है, एक ऑथेंटिक तरीका होता है किसी भी एग्जाम को रिव्यू करने का, एनालाइज करने का, वो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो मैंने इस एग्जाम में यही नोटिस किया है कि काफी टाइम के बाद इतना बैलेंस एग्जाम मैंने देखा है कि एग्जाम का लेवल जबरदस्त था। क्वेश्चनिंग जो सेट करने का तरीका था बड़ा अच्छा था। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के दोनों ही शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल। तो फ्रेंड्स, एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल था वो एकदम इजी टू मॉडरेट था। यानी कि जो डिफिकल्ट होता है ना शब्द, वो आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही नहीं। इजी टू मॉडरेट लेवल था। एग्जाम को सोल्व करने में बड़ा मजा आने वाला है। और जो मोस्टली एग्जाम में प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को कि 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस एग्जाम में वो प्रॉब्लम मोस्टली देखने को नहीं मिली है। 90 मिनट काफी है, आप आसानी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। बस रीजनिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, जिसमें आपका एक दो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का था पहली शिफ्ट में, जिससे थोड़ा रीजनिंग के अंदर लेंथीनेस बढ़ जाती है, बस थोड़ा सा। अगर आप एवरेज हो आसानी से निकाल लोगे, रीजनिंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ा अच्छा एग्जाम रहा है। बात कर लेते हैं एग्जाम का गुड अटेम्प्टेशन के बारे में सेक्शन वाइज। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर जो हमारा मैथमेटिक्स था, इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट ने गुड अटेम्प्टेशन दिया है वो 23 to 26 दिया है। काफी अच्छी बात है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप आसानी से 24 से 25 क्वेश्चन मैथ के सही करके आ जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो 3-4 क्वेश्चन थे वो भी डिफिकल्ट नहीं थे, बस थोड़े लेंथी थे। टाइम की कमी की वजह से उनको सोल्व नहीं कर पाए काफी सारे स्टूडेंट। लेकिन अगर आपका लेवल थोड़ा प्रिपरेशन में अप है तो आप यार 28 के आसपास मैथमेटिक्स में आसानी से मार के आ जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड हमारा रीजनिंग है। यहां पर मैंने लेंथी इसीलिए लिख दिया कि एक दो क्वेश्चन थोड़ा जैसे कि कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन होता है, थोड़ा लेंथी हो गया था। अगर आप थोड़ा फोकस के साथ उसे सोल्व करने बैठोगे तो कर लोगे। ठीक है, तो 25 to 27 रीजनिंग का रहा है। एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम में इतना करके आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद बता रहा हूं। साथ ही जो हमारा जनरल नॉलेज रहा है उसने आपका 32 to 35 के आसपास हमारा एवरेज रहा है। ये गुड अटेम्प्टेशन रही है। थोड़ी करंट अफेयर ने प्रॉब्लम क्रिएट की, काफी लोगों का ये कहना है, लेकिन करंट अफेयर 2020 का ही फोकस किया गया है मोस्टली, जो कि मैंने आपको बताया था, और लास्ट 5-6 मंथ का ज्यादा फोकस किया गया है। तो क्वेश्चन पेपर की जो गुड अटेम्प्टेशन रही है दोनों ही शिफ्ट की, वो हमारी 80 to 85 रही है। मोस्टली स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमने 80 to 85 किया। ऐसे भी स्टूडेंट है जो 95 प्लस मार के आए हैं, 90 प्लस मार के आए हैं, और 80 to 85 तो एवरेज है। कुछ परसेंट लोग 75 बोल रहे हैं, लेकिन वो सबकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन अगर एवरेज हम निकालें वो हमारा 80 to 85 है, जो कि काफी अच्छा है, एक प्लीजेंट स्कोर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एग्जाम का ओवरव्यू। अब देख लेते हैं एक बार सेक्शन वाइज डिवाइड करके। सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस को ज्यादा कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि एक बहुत ही अच्छा लेवल था, एक तरीका था एग्जाम में, वो यहां पर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं
ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना कि 2-3 क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है इस टॉपिक से और दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस लिख के आ रहे हैं 100%, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन 100% एग्जैक्ट पूछ लिए जा रहे हैं, साथ ही परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछ ली जा रही हैं। बेसिकली वो क्वेश्चन परसेंटेज से कवर किए गए जहां पर ए की सैलरी इतनी है, बी की इससे इतनी कम है, तो उनकी सैलरी कितनी होगी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं, तो फोकस करिएगा। साथ ही टाइम एंड वर्क अगर हम ले, 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जा रहे हैं, साथ ही थोड़ा घुमा के क्वेश्चन के का एटीट्यूड चेंज करके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही टाइम एंड डिस्टेंस से ट्रेन के क्वेश्चंस को ज्यादा कवर किया गया है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रही है, मोस्टली वो क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फाइनली डिफरेंस पूछा जाता है, तो उस वाले टाइप को क्वेश्चंस को देखिएगा। एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े इजी आ रहे हैं, ऐसे कवर कर लोगे। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हेमिस्फेयर कोन को ज्यादा फोकस किया गया है, सर्किल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अलजेब्रा से 102 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आया था, लोग बोल रहे थे कि सोल्व नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा फोकस करिएगा जिन लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मैथमेटिक्स का रहा है। एक और 2 टॉपिक आप लगा सकते हैं। ज्योमेट्री से एक शिफ्ट में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में वो नहीं आया, ठीक है, तो ये हमारा रहा है। साथ ही जनरल अवेयरनेस को अगर हम ले, मैं आपको पहले ये बता देता हूं, जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है पहली या दूसरे शिफ्ट में, वो कमेंट करके ये बताइएगा कि जो मैंने आपको टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक बताया था, क्या क्वेश्चन उससे बाहर आया है? आ ही नहीं सकता फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ये बताइएगा कि दी करंट अफेयर शो से कितने क्वेश्चन आए हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दी करंट अफेयर शो में ही था। तो चलिए, करंट अफेयर से हमारे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एवरेजली। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही, बिल्कुल पैटर्न फॉलो किया जा रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का। हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस किया जा रहा है, एग्जाम से निकाले जाने क्वेश्चन। साथ ही ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से पूछे जा रहे हैं, एक शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, शायद एक में 3 पूछे गए। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैटिक जीको को ज्यादा कवर किया गया है, हाईएस्ट टोलेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन है। साथ ही बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोलॉजी से ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड, ह्यूमन बोन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, ग्लैंड से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा प्लांट रूट के अंदर मत घुसिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा है। अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग जो हमारा है, डाइस से 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही एनालॉगी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा लेंथी है तो ध्यान से सोल्व करिएगा, ठीक है, मतलब समझ नहीं आती, आप जल्दबाजी में गलत कर दोगे। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। लीनियर पजल, जहां पर आपको दे दिया जाता है, ट्रायंगल काउंट करने होते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल है या फिर इसमें कितने स्क्वायर हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आया, ठीक है, एक शिफ्ट में, लेकिन इजी होता है, आप कर ही लोगे। साथ ही मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है, रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें ये होता है ना, आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसमें प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड, उसको चेंज करने के बाद सॉल्यूशन ये आना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े इजी हैं, कर लोगे। साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट सा था रीजनिंग का ये वाला पोर्शन, सिटिंग अरेंजमेंट लेंथी था, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन फोकस करिएगा जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल रिव्यू रहा है एग्जाम का। मैं आपको ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बता ही चुका हूं, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, उससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं गया है। करंट अफेयर को ले लीजिए, हमेशा से बोलता हूं कि कोरोना वायरस को फोकस करिए, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया। हमेशा बोलता हूं जीएस के अंदर, करंट अफेयर के अंदर की योजनाएं देख के जाइएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया। हमेशा बोलता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया। चलिए एक बार क्वेश्चंस के ऊपर नजर मार लेते हैं। एक क्वेश्चन आया करंट अफेयर से सुकन्या समृद्धि योजना से,
ठीक है, समृद्धि योजना, इससे क्वेश्चन आया ना। एक क्वेश्चन फिजिक्स से आया, जो साउंड वेव होती है वो किससे पास नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि साउंड इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पॉलिटी से ये था कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, शायद 552 होती हैं। साथ ही पर्यावरण जो दिवस था इस बार, उसका थीम क्या था, बायोडाइवर्सिटी था। मैं आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो भी बता चुका हूं और दी करंट अफेयर शो में आपको करा चुका हूं। और जो पहला सुकन्या समृद्धि योजना है ये भी आपको दी करंट अफेयर शो में करा चुका हूं। तो देखिए स्टार्टिंग में 2 ही क्वेश्चन हमारे दी करंट अफेयर शो से आपको मिल गए। साथ ही पिनाका मिसाइल के बारे में आपको 2-3 एपिसोड में बता चुका हूं, दी करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था। साथ ही राजतरंगिणी जो एक किताब या फिर पुस्तक कह लीजिए, इसके रचयिता कौन थे, किसने लिखी, कलहैंड ने लिखी थी। एक आपको प्रॉपर वीडियो दे चुका हूं, जितने भी पॉपुलर हिस्टोरिकल बुक रह चुकी हैं देखिएगा, क्वेश्चन मिला ना। साथ ही खालसा जो पंथ था, इसकी शुरुआत किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी शायद, जहां तक मुझे याद है। और साथ ही एक क्वेश्चन था, सबरीमाला मंदिर कहां पर है, केरला में है शायद। और कुड़ाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर है, ये क्वेश्चन बना। साथ ही 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, किसको जोड़ता है, अंडमान निकोबार इसका आंसर हो सकता है। साथ ही कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन दी गई, ठीक है, कोविड-19 की, सबसे पहले इमरजेंसी इस्तेमाल किया गया, कहां पर किया गया। न्यूज वगैरह अगर आपने देखी हो और मेरे बोलने पर कभी थोड़ा ध्यान दिया हो दी करंट अफेयर शो में, तो ब्रिटेन में दी गई। साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, सीपीयू कहा जाता है। और साथ ही एक क्वेश्चन ये भी था कि 1 टीबी में कितनी एमबी होती हैं, या फिर 1 टीबी में कितनी जीबी होती हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, लेकिन जल्दबाजी में रनिंग राइटिंग में लिख दिया, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या लिख दिया। तो इस प्रकार का मतलब एक क्वेश्चन था, नीबल से रिलेटेड था या फिर जीबी या इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था। साथ ही महात्मा गांधी का जो सबसे टॉलेस्ट हाईटेस्ट स्टैचू कहां पर है, पटना में है शायद, 70 फीट का है। साथ ही माइंड का जो थिंकिंग, जहां पर हम सोचते हैं माइंड के अंदर, ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा था। साथ ही घुटनों के जॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, उनके ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन था। साथ ही श्रीनगर का को जो लेह, श्रीनगर और लेह को कौन सी दरार जोड़ती है आपस में, इस प्रकार का क्वेश्चन था। और भी काफी सारे क्वेश्चन थे, इधर लिखा हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905। साथ ही भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, भारत की जनगणना कब से शुरू हुई थी। तो और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वैसे आपने देख ही लिए होंगे बहुत सारे चैनल के ऊपर या फिर वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करके कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन था कि गुड अटेम्प्टेशन क्या रहा है। काफी सारे लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि भैया बहुत ज्यादा डर लगा आज की शिफ्ट का एनालिसिस, जिन्होंने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कहीं और पर, कि यार मतलब अजीब सा लगा, फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार एग्जाम टफ है। कुछ लोग को टफ लगा, कुछ लोग बड़ा खुश हुए कि एग्जाम यार बड़ा इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, हम निकाल लेंगे। देखिए मैं दोनों ही कैटेगरी के लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे तो डर लग रहा है, मतलब कल मेरा एग्जाम है और अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा करके आओगे। मैं आपको बताऊंगा आगे आप कितना कर सकते हो। साथ ही जो लोग खुश हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस हो रहे हैं कि यार कर लूंगा, मेरी तो अच्छी तैयारी है और एग्जाम तो मेरे लेवल का ही आ रहा है, तो आपको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये भी कभी कभार गड़बड़ कर देता है। तो यार नॉर्मल रहिए जैसे आप थे, एग्जाम दे के आइए बढ़िया आसान दिमाग के साथ, आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा ही करके आओगे। तो अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मैं आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग ये बता सकता हूं कि आप कितना स्कोर एग्जाम में करके आ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इन 1.5-2 सालों में एवरेज तरीके से प्रिपरेशन की है, ठीक है, आप रनिंग टाइम में हो, आपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए है, आपने हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, आपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम दिया है, या फिर आप तैयारी प्रॉपर्ली कर रहे थे, यानी कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप एग्जाम में
75 से लेकर 85 के बीच में स्कोर आसानी से कर लोगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को हटा के। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप रनिंग टाइम में हो, तो आप इतना स्कोर कर लोगे, 85 तक भी आप पहुंच सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपका लेवल काफी अप है, आपको एनालिसिस देख के ऐसा लगा कि हाँ एग्जाम मेरे लेवल का है, तो डेफिनेटली आप 90 प्लस भी कर सकते हो। और अब जो लोग वो है कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए, जिन लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ रखी थी, और जब से डेट आई कि 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तभी वो प्रिपरेशन करने लगे, बाकी उन्होंने छोड़ रखा था, तो यार उनका थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहां पर, ठीक है। क्योंकि जो लोग शांत बैठे थे, जिनका माइंड ही नहीं चला, जिनकी गरारी ही नहीं चली, उनका थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहां पर। लेकिन जो मैंने आपको बताया सब कुछ यही है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम बढ़िया लेवल का आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। आप टियर फर्स्ट एग्जाम को ऐसे ऐसे चुटकियों में क्रैक कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कमेंट करके बताइए क्या आपको कल वाले शिफ्ट के भी एग्जाम का एनालिसिस चाहिए। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा और बदलाव करूंगा। आज जल्दबाजी में ले आया, मैं स्टार्टिंग में दिन में भी लेकर आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्वेश्चंस सारे आने दीजिए, कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं, एग्जाम सेंटर के ऊपर भी घूमते हैं 2-3, तो उसके बाद मैं एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा, आई होप आपको पसंद भी आए हो और थोड़ी आपको हेल्प भी हुई हो। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर आप पूछ लीजिए, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। और बस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिन लोग का एग्जाम है उनको फिर से ऑल द बेस्ट। आप सभी एग्जाम में यार काफी अच्छा करके आओ, मैं भगवान से प्रे करता हूं। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।